सो कल हमने पढ़ा था अ, हमने एजुकेशनल अब आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं करिकुलम डेवलपमेंट का, दैट इज़ हमारे सिलेबस का एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। करिकुलम डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट दैट इज़ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो ये सारा हमने जो है पढ़ना है। सो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले तो आता है इंट्रोडक्शन, किसने दिया है। सो ब्लूम एक बंदा था, अलॉन्ग विद द ग्रुप ऑफ द लाइक माइंडेड एजुकेटर्स, उसने एक फ्रेमवर्क बनाया कि हमने कैसे क्लासीफाई करनी है एजुकेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव्स टू द हायरार्किकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फॉर्म्स एंड लेवल्स ऑफ लर्निंग। सो इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं। दिस इज़ वेरी फेमस मॉडल। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब ना बहुत जो है ना, बहुत सारे जो बीएड करते हैं उनके भी सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत फेमस है, ये हर जगह। सो कौन से तीन डोमेन्स देखते हैं जब भी हमने कुछ बनाना है? पहले तो कॉग्निटिव, देन अफेक्टिव, देन साइकोमेट्रिक डोमेन। सो कॉग्निटिव डोमेन में देखना है कि जो 6 लेवल्स हैं, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल थिंकिंग स्किल्स में उसमें 5 लेवल्स देखने हैं। उसमें एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज साइकोमोटर में हमने 6 लेवल देखने हैं। पहले में हमने 6 देखने हैं, थर्ड में भी 6 देखने हैं, सेकंड वाले में 5 देखने हैं। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या होता है? कहाँ बंद होगा? ब्लूम टैक्सोनॉमी में हमने सबसे पहले नॉलेज, comprehension, then application, then analysis, then synthesis, then evaluation. सबसे पहले नॉलेज में क्या देखना है? रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन देखनी है, डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, लोकेटिंग एंड नेमिंग। कंप्रीहेंशन में क्या देखनी है? अंडरस्टैंडिंग, उसमें ट्रांसलेटिंग, समराइजिंग, डेमोस्ट्रेटिंग, डिस्कशन देखनी है। एप्लीकेशन में अप्लाई करनी है नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में मैनिपुलेटिंग, डिज़ाइनिंग, एक्सपेरिमेंटिंग। एनालिसिस में आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करने हैं पैटर्न। सो ओल्ड कंसेप्ट्स देखने हैं। सिंथेसिस में, वैल्यूएशन में हमने थ्योरीज को हमने देखना है। सो ब्लूम्स ओरिजिनल 1956 में जो उसने दी थी, उसने फॉलोइंग लेवल्स को उसने देखा था कॉग्निटिव लर्निंग में। सबसे पहले जो लोअर लेवल पे सबसे पहले हमने नॉलेज देखनी है। द रिमेंबरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल, दिस इन्वॉल्व द रिकॉल ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट्स टू। पहले हमने कंप्लीट थ्योरीज को देखना है, फिर कंप्रीहेंशन करनी है। उनकी कितनी एबिलिटी है कि उन्होंने जो पीछे सीखा है उनको उन्होंने ग्रास्प किया है। अ, इसमें हम कैसे देख सकते हैं? बाय ट्रांसलेटिंग मटेरियल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इंटरप्रेटिंग मटेरियल, समराइज करके। एप्लीकेशन, द एबिलिटी टू यूज़ लर्न मटेरियल न्यू एंड कंक्रीट, उन्होंने जो सीखा है उनको नई सिचुएशंस में वो अप्लाई कर पा रहे हैं। जैसे लॉज मान लो हमने थ्योरीज में सीखा है, उसको एप्लीकेबल कर पा रहे हैं। पहले उन्होंने नॉलेज ली, पहले उन्हें देखना है कि पिछली नॉलेज कितनी है। जब भी आप देखते हो, जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं ना स्टूडेंट्स, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, पहले बताओ क्या पता है आपको, ठीक है। सो रिकॉल ऑफ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिक फैक्ट्स टू कंप्लीट थ्योरी, फिर कंप्रहेंसिव करनी है, उनको एबिलिटी देखनी है, कौन सी लर्न, क्यों प्रीवियसली क्या उन्होंने लर्न किया है। देन एप्लीकेशन देखनी है, देन एनालिसिस करना है, देन सिंथेसिस करना है, और देन क्या करना है? एवेलुएट करना है। एवेलुएट जो है लास्ट सब्जेक्ट है, KCASC, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेलुएशन। बाद में उसने क्या किया? उसको उन्हें रिवाइज कर दिया। उसमें सबसे पहले उन्हें क्या है? रिमेंबरिंग है, चीज़ सेम ही है। रिमेंबरिंग में नॉलेज, जो पहले नॉलेज थी वो रिमेंबरिंग कर दिया। अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन, वही उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया। एनालिसिस, एनालाइजिंग कर दिया। सिंथेसिस, एवेलुएटिंग, जो सिंथेसिस है उसको लास्ट में कर दिया, क्रिएटिंग को, और एवेलुएशन पहले कर दी। उसमें ये क्या क्या? रिमेंबरिंग में रिट्रीविंग, रिकग्नाइज, कॉलिंग रेलिवेंट नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्या कितनी रिट्रीव कर पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम ओरल, रिटन, ग्राफिंग मैसेज थ्रू, इंटरप्रेटिंग, एग्जाम्पलीफाइंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। उसको अप्लाई करना,
देन एनालाइज करना, देन उनको एवेलुएट करना, देन क्रिएट करना, उनको प्लान करना। सो रिमेंबरिंग में रिट्रीव करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं रेलिवेंट नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसमें सिर्फ ओरल रिटन ग्राफिंग में इसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन अप्लाई करते हैं प्रोसीजर्स वगैरह में, उसके बाद एनालाइज करते हैं उनको, और उसके बाद एवेलुएट करते हैं, चेकिंग करते हैं कंसेप्ट ऑफ आइडियाज़ जो है हमारी जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया मेकिंग, हम जजमेंट बताते हैं जो हमने क्राइटेरिया एक स्टैंडर्ड सेट किया, वही एवेलुएशन का वही मतलब होता है। क्राइटेरिया सेट होता है कि वो उतने क्राइटेरिया पे वो इतने पानी में है जितना पानी हमने सेट किया था। क्रिएटिंग, उसके बाद क्रिएटिंग करना, कुछ फ़र्क नहीं है, नाम चेंज हुआ है, बाकी चीज़ सेम ही है। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेलुएशन। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी की ना हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं थोड़ा इसको डिटेल में करेंगे। सो इसमें थोड़ा हम बेसिक पढ़ लेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे ये सब क्या है, रिट्रीविंग, रिकॉग्नाइजिंग, निकालिंग रेलिवेंट नॉलेज। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, दिस इज़ रिवीजन वीडियो। सो उसमें हम सब एक एक चीज़ का मतलब पढ़ेंगे, वो क्या कहना चाहता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो। सो सबसे पहले हमने जब एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स राइट करने हैं तो उन्हें फर्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव मस्ट कॉम्पिटेंसी ऑफ द लर्निंग परफॉर्मेंस बिहेवियर देखना है, देन क्राइटेरिया, देन कंडीशन। राइटिंग कैसे करनी है, अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग अ competency of the performance capability to be acquired by the learner. Three characteristics essential to ensuring clear statement objective behavior. First, an objective must describe the competency to the learn in perform terms. Choice of verb is all important here. Such frequently used terms as know, understand, grasp, and appreciate do not meet this requirement. If the verb used in stating an objective identifies an observable student behavior, then the basis for a clear statement is established. In addition, the type or level of learning must be identified. क्रिटेरिया, सेकेंड ऑब्जेक्टिव शुड मेक क्लियर हाउ वेल अ लर्नर मस्ट परफॉर्म टू बी जस्ट एडिक्वेट। क्रिटेरिया सेट करना है आपने, कितनी कंडीशन। थर्ड, द ऑब्जेक्टिव शुड डिस्क्राइब द कंडीशन अंडर विच द लर्नर विल बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। कौन सी कंडीशंस के लिए कौन सा क्रिटेरिया होना चाहिए बिहेवियर। अब राइटिंग ऑब्जेक्शन, तो उसमें हमने ब्लूम की टैक्सोनॉमी, अगर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स आ गए तो हमने ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी जो है ये हमने डायग्राम बना देनी है और ये करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे सेलेक्ट करना है, इम्पार्ट लर्निंग एक्सपीरियंस आर डेलिबरेटली प्लान्ड एक्सपीरियंस इन सिलेक्टेड सिचुएशन वेयर स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इंटरेक्ट एंड विच रिजल्ट इन डिजायरेबल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। The learning experiences are selected in the curriculum in accordance with the stated objectives. Learning experience must be carefully planned to bring specific changes in learner behavior. Teacher has to create formal or informal situations which increase the learner's ability. टीचर को ऐसी situations को create करना है formal और informal जहाँ पे learners की ability जो है increase हो। Learning is a multifactorial job that starts soon after birth and continues throughout the life. The individual face various learning situations in the life. It begins from the home and safe environment. Parents, teachers, society, and environment play a major role in the child learning. In nursing, optimum learning situation has to be provided. The learning situation should be develop potential in a student nurse and enable the student to achieve the goal and influence their behavior in positive direction. So learning is every modification behavior to meet the environment requirement is termed as learning. सो ये बेसिक दिया है कि यार बच्चा जब से पैदा होता है तब से सीखता है, फैमिली में सीखता है, तो हमने कैसा सिलेक्शन करना है। सबसे पहले कैसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। Source which influences selection learning and the experience themselves will determine the way in which curriculum will be arranged. Provide direction to the change the behavior, impart knowledge. उनको स्किल्स खाना होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए। यार हर बार इन्होंने वही बोला है, उनको स्किल्स खाएंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस आनी है। लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो ऐसे होना चाहिए जिसमें उसको स्किल भी सीखें, नॉलेज भी सीखें। अब देखो लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, हमारे कॉलेज में लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है, क्लास में हो रहा है, हमें थ्योरी सिखाते हैं, नॉलेज सिखाते हैं। लैब में हो रहा है, वहाँ पे हमें स्किल्स सिखाते हैं। हॉस्पिटल सेटिंग्स में हो रहा है, वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस मिलता है। वो सब चीज़ें हैं, वहाँ पे मोटिवेशन मिलती है, स्टैटिक सेंस बनती है। सो प्रिंसिपल्स क्यों नहीं होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, कौन से प्रिंसिपल है लर्निंग एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। वो रियल लाइफ सिचुएशंस में यहाँ पे स्टूडेंट को क्वालिफाई करना होना चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए थ्योरी में, प्रैक्टिस में। तो विद इन द रेंज हमारे जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के बीच में होना चाहिए। ऐसे नहीं हमें उनको वो लर्निंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं जो एक डॉक्टर ने प्रोसीजर परफॉर्म करना है, वो लर्निंग प्रोसीजर देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो एक नर्स की स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में हमने उन्हें वही सिखाना है। ऐसे होने चाहिए कि उनमें रिलेशनशिप होना चाहिए, पास्ट और जो पिछला सीखा है, नया सीखा है।
रिलेशनशिप कैसे है, मैंने ये पहले भी बताया यार, एनाटॉमी का पढ़ रही हो आप, पहले साल में हम ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, अगले साल में उस ऑर्गन की क्या बीमारी है मेडिकल सर्जिकल में पढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप होता है भाई, सेटिस्फैक्टरी होने चाहिए, स्टूडेंट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। सेम बात रेपिटेशन की है यार ये बुक्स वालों ने, कि वो उनकी एक्सपीरियंस ऑब्वियसली यार, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट के होने चाहिए, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सेम बात है, उसको रेपिटेशन कर दो, एक लाइन में लिख दो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में, एक में नीड ऑफ द स्टूडेंट में, लंबा बन जाएगा। बस सेम बात है, इक्वल चांसेस। सो ये प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स है जहाँ पे वो लर्निंग बाय डूइंग के सीख रहा है, उसमें मोटिवेशन आ रहा है, चैलेंजिंग है, नीड सेटिस्फाई कर रहा है, मल्टीपल आउटकम्स आ रही हैं। तो गुड लर्निंग एक्सपीरियंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे लिख देने हैं, जितनी मर्जी का आप मारो उसमें। एलिमेंट्री एरिया ऑफ टॉपिक सिलेक्शन, तो इसमें क्या है, रेलिवेंट एरिया, कौन से टॉपिक हमने सेलेक्ट करने हैं। सॉरी गप नहीं मारनी, मतलब कॉमन सेंस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है भाई। नर्सिंग रेलिवेंट एरियाज ऑफ टॉपिक्स, नर्सिंग फंडामेंटल नर्सिंग, एवोल्यूशन, हिस्ट्री, इशूज, ट्रेंड्स, वैल्यू ऑफ नर्सिंग, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, फंडामेंटल बेसिक जो साइंसेज हैं, क्लिनिकल नर्सिंग स्पेशलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, नर्सिंग रिसर्च, लेजिस्लेटिव इशूज़, ये सारे करने हैं। सो लेवल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, विसरियस एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट इमीडिएट सेंसरी कंटेक्ट विद एक्चुअल, हर लर्नर विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू सी, हैंडल, टेस्ट, टच, फील, स्मेल। एग्जांपल लैब प्रैक्टिस डेमोन्स्ट्रेट, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से करेंगे। जैसे हमें एनाटॉमी की लैब में, हमें हमारी ना एनाटॉमी की लैब में पे क्या होता था, वहाँ पे लंग्स वगैरह रखे होते थे डाइसेक्शन हॉल में। हमारे जो फर्स्ट ईयर में हम बीएससी में पढ़ते थे, तो वहाँ पे हम हाथ से पकड़ के देखते थे कि लंग्स कैसे हैं, है ना। डाइसेक्शन में वहाँ डेड बॉडीज़ भी पड़ी होती हैं। सो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से देख सकते हैं। सीरियस एक्सपीरियंस, इसमें यहाँ पे आपको मॉडल स्पेसिमन, आपको कोई फिल्म दिखा देंगे। और सिम्बॉलिक एक्सपीरियंस में आपको वर्बल सिंबल, ऑरल या रिटर्न की तरफ दे सकते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस 3 तरह के, डायरेक्ट है, सीरियस है, जो क्लास में स्पेसिमन वगैरह में, सिम्बॉलिक जो है आपको लर्निंग के थ्रू सिखाया जा सकता है, वर्बल और रिटर्न। अब इसमें इंस्ट्रक्टर का क्या रोल है, टीचर कैसे लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या कर सकता है, टीचर क्या करेगा इसमें। टीचर हैज़ टू प्रिपेयर रेलिवेंट इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। उनको सबसे पहले टीचर को भी अपना लेसन प्लान बनाना होता है भाई। सबसे पहले तो उसने अपने ऑब्जेक्टिव बना के आने हैं, उसने अपने माइंड में रखना है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, जब भी उसने बनाना है, अरेंज करने हैं कंटेक्ट, टीचिंग पॉइंट को करना है, एनालाइज करना है टॉपिक को, फिर स्पेसिफिक टू जो है जनरल टू स्पेसिफिक जाना है, लर्निंग एड्स को यूज़ करना है, सूटेबल रेफरेंसेस भी देनी है, लर्निंग एक्सपीरियंस इंटरप्रेट द एवेलुएट करना है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग देनी है। अब देखो टीचर हमारी क्लास में क्या करता है, वो लेसन प्लान बना के आता है। इसमें ना आप जितना पता क्या लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो। टीचर क्या करेगा कि वो लेसन प्लान बनाएगा, उसको क्या कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कितने टाइम में कन्वर्ट करना है, कौन सा एड यूज़ करना है। कभी अपने लेसन प्लान देखा है आपने, जब हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं, हम अपना लेसन प्लान नहीं बनाते कि हमने क्या करना है, इतने मिनट का ये टॉपिक होना, ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जी, हमने जनरल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाने हैं हमारी ऑडियंस को, इसमें हम ये टॉपिक्स पढ़ाएंगे, इतना टाइम लगाएंगे, उसमें क्या सिखाएंगे, उसमें हम मोटिवेशन कौन से एड्स यूज़ करेंगे, हम उनकी किसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, उनकी कितनी लेवल ऑफ एबिलिटी है, सब कुछ है, वो ही हमने लिखना है। इसमें क्या है, सूटेबल रेफरेंसेस भी देनी है, उसमें रेफरेंस देते हैं। और इसमें हम एवेलुएट करते हैं, एंड में हम एवेलुएशन करते हैं, वो सब पढ़ते हैं ना हेल्थ एजुकेशन में जो है, वो सारे स्टेप्स लिख देने हैं। वो सारे काम इंस्ट्रक्टर के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखते हैं, इसको बड़े बड़े पॉइंट बना के उसको लिखा के लिख सकते हैं। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें लर्निंग एक्सपीरियंस प्रिंसिपल। अब देखो हेल्थ एजुकेशन में हम अरेंज करते हैं कंटेंट, सबसे पहले हम क्या उनको डेफिनेशन बताएंगे, साइन एंड सिम्टम्स बताएंगे, ऐसे थोड़ा ना पहले ट्रीटमेंट बता देंगे, डेफिनेशन बताई नहीं, अरेंज करेंगे। फिर टीचिंग मेथड देखेंगे कौन सा बताना है हमने, वो कैसे उनकी एबिलिटीज़ पे, जैसे हम अपनी ऑडियंस देख रहे हैं, अनपढ़ ऑडियंस है तो हम उनको चीज़ें दिखा देते हैं, फ़ोटोज़ दिखा देते हैं। सो ये सेम है यार, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाना है जनरल से। फिर वो लर्निंग एड्स हम उनकी एबिलिटीज़ पे अब हम यूज़ कर सकते हैं, रेफरेंसेस देने हैं, एवेलुएशन करनी है, वो सारा है भाई। बस जब भी आपको रूल ऑफ इंस्ट्रक्टर आए तो आपने अपना जो लेसन प्लान है वो याद कर लेना है। इसमें भी कुछ ख़ास नहीं दिया गया, देखने को लगता है पता नहीं क्या बकवास लिखी है, बट है सारा वही है, एक सिंपल सी राइट। बस ये ना किताबों वाले ना इसको इतना गंदे वे में लिखते हैं, इतना गंदे वे में, इतनी गंदी किताबें बनाई हुई हैं ना, अगर मैं लिखूँगी ना
कलरफुल चार्ट में इतनी सुंदर किताबें बनाऊंगी ना, पढ़ने बोरिंग बना देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत गंदा टॉपिक है, बट गंदा नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है लर्निंग एक्सपीरियंसेस की। सो ये सारा सेम ही है, रेपिटेशन है। कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे आप लर्निंग एक्सपीरियंस को, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? कॉन्टी सिस्टमेटिकली, केयरफुली, सीक्वेंस वाइज, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपने लर्निंग एक्सपीरियंस क्या सिखाने हैं, आप फर्स्ट ईयर के प्रोसीजर फर्स्ट ईयर में ही सिखाएंगे, सेकंड ईयर के सेकंड ईयर में सिखाएंगे, आप सेकंड ईयर के नहीं पहले सिखाएंगे। कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए। जहाँ पहले आपने फंडामेंटल के सिखाने हैं, अब देखो आपने पहले कौन सा चीज़ सिखानी है, जो बेसिक चीज़ है वही सिखाएंगे ना। पहले असेसमेंट करनी सिखाएंगे या वाइटल्स लेनी सिखाएंगे। सबसे पहले डिफ़िकल्ट वाला नहीं ना सिखा देंगे। अब एनजी ट्यूब डालना नहीं ना सिखा देंगे, क्योंकि एनजी ट्यूब डालने से पहले हमें वाइटल साइन आने चाहिए, हमें पहले पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने हैं। तो ऑब्वियसली हम पहले वो प्रोसीजर सिखाएंगे जो हमें कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए उनमें, ठीक है। वर्टिकली और हॉरिजेंटली लर्न कर, वर्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस प्लान फॉर द इंटायर करिकुलम हैव टू अरेंज सच वे दैट द लर्निंग एक्सपीरियंस वीक बाय वीक। हमने पहले लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे भी पहले वीक में क्या पढ़ना है, फिर मंथ बाय मंथ होने, फिर सेमेस्टर टू सेमेस्टर, फिर ईयर टू ईयर होने चाहिए। कीपिंग द प्रिंसिपल कॉर्डिनेट सीक्वेंस हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइज ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंस हैव टू बी रिलेटेड इन द एरिया ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस सो दैट लर्निंग रेट टेक्स प्लेस डिफरेंट टाइम्स ऑटोमेटिकली रिलेटेड टू द लर्निंग ऑफ डिफरेंट सिचुएशन सब्जेक्ट। इन हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइज लर्निंग बिकम मोर वाइडर एंड डीपर दस। सो वही हॉरिजेंटल में मैंने क्या बताया, वही ना, पहले वाइटल साइंस सीख लिए, उसके बाद हमने दूसरा कोई प्रोसीजर कर लिया। मान लिया हमने कुछ कोई और प्रोसीजर करना है, कोई भी प्रोसीजर करना है, उससे पहले हम वाइटल्स चेक कर रहे हैं, तो वो ऐसे होने चाहिए हॉरिजॉन्टली, और वो होने चाहिए। प्रिंसिपल्स कौन से होने चाहिए, अरेंज्ड होने चाहिए। वन एरिया अदर शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर, लॉट ऑफ टाइम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होने चाहिए, अप्लाइड होने चाहिए। अपॉर्चुनिटी, ये सारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस असाइनमेंट शुड बी वैल्यूड, लर्निंग एक्सपीरियंस हैव टू बी ऑर्गेनाइज सच वे स्टूडेंट्स एबल टू प्रैक्टिस प्रोफेशनल नर्सिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। वही लिखा हुआ है। एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हमने यूज़ करने लर्निंग एक्सपीरियंस में। सो हमारे टीचर क्या बनाते हैं, मास्टर प्लान बनाते हैं, ठीक है, वो एक एलिमेंट हो गया। फिर अब वो क्या बनाते हैं, कोर्स प्लान बनाते हैं। मास्टर प्लान देखा है कभी किसी ने बनाया है? वो हम एमएससी में बनाते हैं। यूनिट प्लान बनाते हैं, ठीक है, वो सारा लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है। ये सारे जो है ये हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस के एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मास्टर प्लान क्या होता है? मास्टर प्लान इज़ एन ओवरऑल प्लान ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ओवरऑल प्लान की कौन सी रोटेशन है, कब उसकी क्लिनिकल लगनी है, कब उसके थ्योरी लेक्चर्स लगनी है, कब उसने छुट्टियों पे जाना है, कब उसने क्या करना है, वो सारा साल का मास्टर प्लान होता है। ओवरऑल प्लान रोटेशन ऑफ इन द पर्टिकुलर एजुकेशन शोइंग द इंटायर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज एंड रिलेटेड इवेंट्स ड्यूरिंग एन एकेडमिक ईयर। सो ओवरऑल प्लान ऑफ रोटेशन होता है स्टूडेंट्स का, पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, वहाँ पे उस कौन सी एक्टिविटीज़। ये मास्टर प्लान जो होता है ना, वो मतलब अलग अलग हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने सिलेबस दिया है, ज़रूरी नहीं है कि वो मास्टर प्लान जो है उनका एक कॉलेज का सेम है, दूसरे का सेम अलग है, वो अलग अलग हो सकता है। कब उन्होंने थ्योरी के लगाने हैं, कब उन्होंने लगाने हैं। सो इट्स अ ओवरऑल प्लान ऑफ रोटेशन ऑफ स्टूडेंट पर्टिकुलर, वो उनका टीचर बनाएगा, क्लास टीचर बनाता है। मास्टर प्लान ओवरऑल प्लान ऑफ रोटेशन ऑफ द पर्टिकुलर एजुकेशनल ईयर इंस्टीट्यूशन शोइंग द एंटायर टीचिंग लर्निंग इन पर्टिकुलर ईयर। कंटेंट क्या होता है, मेन क्या उनके कंटेंट होते हैं। डिटेल्स ऑफ थेरेटिकल इंस्ट्रक्शंस क्या कौन सी होती हैं, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, कम्युनिटी नर्सिंग पोस्टिंग कब लेनी है, वकेशन कब लगे, ये सारे स्टडी लीव कब ले सकते हैं, एग्जामिनेशन भी कौन सा होता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस, हमने क्यों बनाना है भाई मास्टर रोटेशन प्लान? हम बना रहे, टीचर बेचारे बनाते रहते हैं, कलरफुल पेंसिलें लेके, कलरफुल पेन लेके। हम भी बनाते हैं एमएससी में कलरफुल पेन लेके, हम पेन लेके नहीं बनाते, हम उसमें बनाते हैं, लैपटॉप में बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं भाई अपने मास्टर रोटेशन प्लान? इंपॉर्टेंस क्या है भाई? इंडिविजुअल रोटेशन प्लान इज मेड टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स अ पर्टिकुलर ब्लॉक पोस्टिंग बिकॉज एक्सपीरियंस फॉर वीक थिएटर पोस्टिंग विद द स्टूडेंट नीड टू गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट लाइक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स एक्सेट्रा। सो मास्टर रोटेशन प्लान क्या है? प्रिपरेशन मास्टर विल गाइड द टीचर द प्लेसमेंट सब्जेक्ट मैटर एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस। अब देखो भाई, हमने कोई प्लान बनाया ही नहीं, बिना प्लानिंग के हम काम करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे भाई। आज हम कर लेंगे, कल को नहीं करेंगे। अब देखो, पता होना चाहिए कि इतने टाइम में हमें सिलेबस कवर, इतने टाइम में हमें थ्योरी कवर करनी है, इतने टाइम में प्रैक्टिकल है। अगर ऐसा कोई प्लान नहीं होगा, कभी थ्योरी लगी कभी प्रैक्टिकल लगे, पता ही नहीं चलेगा कितने आवर्स लगे हैं। प्लान होगा कि इतने टाइम में ये वकेशंस पे जाएंगे, इतने टाइम पे ये जाएंगे। सो फ़ायदा ही है इसका यार, होना चाहिए। टोटल ड्यूरेशन पता लग जाती है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट कोर्स ऑफ स्टडी,
टोटल अलॉटेड आवर्स कैसे कैसे पता लगता है, टीचर लर्निंग मेथड, स्कीम ऑफ एवेल्युएशन बनते हैं, डिटेल्स बनती हैं क्या स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की, है ना, वहाँ पे वो प्रेस्क्राइब कर देते हैं। बट थोड़े थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि छुट्टियाँ कब करनी है वो थोड़ा बहुत हर स्टेट के अकॉर्डिंग। हम देखो गर्मी सर्दी की छुट्टी करनी है उन्होंने, हर स्टेट का मौसम अलग है, तो वो थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, बट वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल बताती है कैसे। अब प्रिपरेशन ऑफ द कोरिलेशन चार्ट, टीचिंग सिस्टम क्या है, ब्लॉक लगते हैं ना, स्टडी ब्लॉक लग गया, है ना, ये होते हैं ना। टीचिंग वेरी सब्जेक्ट कैन बी ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट वे, लाइक कंप्लीट ब्लॉक टीचिंग ब्लॉक सिस्टम, पार्शियल ब्लॉक सिस्टम, स्टडी डे सिस्टम। द टीचिंग ब्लॉक द क्लासरूम टीचिंग एंड क्लिनिकल पोस्टिंग है डिवाइड इनटू स्पेसिफिक ब्लॉक्स। इन पार्शियल ब्लॉक सिस्टम द थेरेटिकल, सो ये सारा मॉर्निंग आवर, आफ्टरनून कब है, कब डे पे जाना है, कब क्लासेस वगैरह लेनी है, वो सारा देखने हैं। अब कोर्स प्लान क्या होता है, कोर्स प्लान क्या होता है कि कंप्लीट सीरीज़ ऑफ स्टडीज़ क्या करनी है। कोर्स प्लान में ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, सीक्वेंस भी होने चाहिए, साइकोलॉजिकल कंटिन्यूटी होनी चाहिए, इसमें अप्रोच होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए। कोर्स प्लान में ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, मटेरियल क्या है, यूनिट प्लान, एवेलुएटिव मेजर, बिब्लियोग्राफी। सो कोर्स प्लान, कोर्स डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्टिव्स, टाइम लॉटेड। कोर्स प्लान में हमने देखना है कितना टाइम कितना किसको देना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, कंटेंट को यूनिट वाइज करना है, लर्निंग एक्टिविटीज़ को डिटेल्स देनी है, रेफरेंस देनी है। यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शन लेवल, लेवल्स ऑफ कोर्स प्लानिंग यूनिवर्सल लेवल पे होती है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे होती है, इंस्ट्रक्शन लेवल पे। यूनिवर्सल लेवल पे जैसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल में दे दिया, इंस्टीट्यूशन लेवल पे पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन ने बता दिया कितने टाइम तक ये है, मान लो हमारा एक कॉलेज है उसका नाम। इंस्ट्रक्शन लेवल पे टीचर पे डिपेंड करता है वो कैसे करेगा कोर्स प्लानिंग। टीचर रोल क्या है, टीचर विल प्लान कोर्स इंडिविजुअली, और हर टीचर अपने आप अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, जनरल ऑब्जेक्टिव वगैरह, ठीक है, अरेंज करेगा वो, प्लानिंग करेगा कितने टाइम में मैंने सिलेबस ख़त्म करना है, सारा कुछ। अब यूनिट प्लान क्या होता है, यूनिट प्लान में सिलेक्शन स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, डिसाइडिंग ऑन द टाइम अलाटमेंट, टीचिंग लर्निंग मेथड, सेम ही होता है वो। सिंपल टू कम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिट यार, ये चीज़ें ना आप उसमें भी लिख सकते हैं, सब में ये बड़ा अच्छा दिया है। सिंपल टू कम्प्लेक्स, लर्निंग बाय होल, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, इंटीग्रेशन, लेटनेस, स्पेसिफिक सीक्वेंस में होने चाहिए, वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस होने चाहिए, टाइम स्पेसिफिकेशन। So resource unit, teaching unit, process unit, experience type, resource unit. The resource unit is a teacher guide to planning and action, the factor blueprint of suggestion resource for developing a theme problem. सबसे पहले resource unit होता है। teaching unit is used to discover development of unit from teaching in a classroom. process unit, unit of discovery, normative unit, experience unit,